वही विषय है, वही ध्येय है महर्षियों के, देवताओं के ध्यान का। वो ऐसे ही नहीं महर्षि कहला रहे हैं कि आंख बंद करके ध्येय कर रहे हैं आलू दही वाली चाट और गुलाब जामुन का और कहला रहे हैं बाहर से महर्षि। महर्षि कौन है? बस एक ही उसकी पहचान है कि उसका ध्येय सच्चाई होती है, उसको बेवकूफ बन के नहीं जीना। और कोई बहुत दिव्यता की बातें मत जोड़ो उसके साथ। उसकी एक ही मांग है, क्या? यार बहुत बेवकूफ बन लिए। कि आगे बढ़ते हैं, लगता है जमीन है, वो पानी भरा हुआ है। दुर्योधन के साथ नहीं हुआ था, याद है? उसको क्या लग रहा कि ये तो समतल जमीन है, वो पानी है, गिरा भम। फिर थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा, वहां लगा पानी है, तो उसमें वो अपनी धोती होती उठा करके प्रवेश कर रहा है कि ये तो पानी है, वो पानी है ही नहीं, वहां वो जमीन थी। यही हाल हमारा है। यही मौका था जब दुर्योधन महर्षि बन सकता था। यही मौका था जब उसे दिखाई देता कि कैसे शरीर, इंद्रियां, मन सब मिल करके धोखा देते हैं। अगर यहां धोखा हो रहा है तो क्या भरोसा है कि पूरी जिंदगी धोखा नहीं खाया और आगे भी नहीं खाता रहूंगा। इतना सा एक अवसर किसी सुयोग्य प्रार्थी के लिए काफी होता है। यही फिर एपिफेनिक हो जाता है। अंग्रेजी में एपिफेनी का मतलब समझते हो? सडन रियलाइजेशन, खट, आंख खुल गई, जैसे जैन कहानियों में होता है कि भिक्षु जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, तभी उसने क्या देखा सामने? उसने देखा एक गधा और घोड़ा साथ साथ चले जा रहे हैं। एंड एट दैट मोमेंट बाव वॉज एनलाइटेंड। अब लोग अपना सर खुजाते हैं, सर फोड़ लेते हैं, कहते हैं इसमें ऐसा उसने क्या देखा कि तत्काल उसको बोध हो गया। ऐसा क्या था कि गधा और घोड़ा साथ जा रहे थे और ये देखा उसने, और बिल्कुल हम तो रोज गधा और घोड़ा भी साथ देखते हैं, गधा और गधा भी साथ देखते हैं, घोड़ा और घोड़ा भी साथ देखते हैं, हमें तो कभी कुछ समझ ना आया। वो तब होता है जब तुम्हारी नीयत हो जग जाने की। फिर एक छोटा सा झटका भी काफी होता है। जैसे कोई इरादा करके सोया हो कि सुबह 5 बजे उठ ही जाना है, फिर एक हल्की सी आवाज भी काफी होती है। फिर अलार्म कितनी देर तक बजता है? अगर इरादा पक्का था, ईमानदारी का था कि उठना ही उठना है, तो अलार्म को कितनी देर तक बजना होता है? वो बजा नहीं कि तुम उठ बैठे और मैं अपनी बताता हूं, बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं अलार्म बजने से ठीक 2 मिनट पहले उठ जाता था। अलार्म को बजने का भी मौका नहीं, जब चाहा उठना, जब पता था कि उठना आवश्यक है। हमेशा नहीं। कोई मैं दिव्य कथा नहीं सुना रहा हूं कि हाँ ये मिल गई, मिल गई, छुपा रहे थे निकल आई। ऐसा ही एक साधारण अनुभव। समझ में आ रही है? वो तैयारी होनी चाहिए। ध्येय होना चाहिए मुक्ति। जिसका मुक्ति ध्येय हो गया, ऋषि कह रहे हैं वही महर्षि है, वही देवता है। तो देवता तुम ऐसे नहीं बन जाओगे कि देवताओं जैसे कपड़े धारण कर लिए और मुकुट वगैरह लगा के घूमने लग गए बाहर सड़क पे, हम देवता हैं। माथे पे मुकुट है, कंधे पे गदा है, दूसरे कंधे पे धनुष है, पीछे तरकस है, तीर वगैरह निकाल के इधर उधर मार रहे हैं। म्यूजियम में रख दिए जाओगे, जेल में भी नहीं। देवता कौन? जिसका ध्येय मात्र सत्य है। जिसका ध्येय सत्य हो गया वो देवता हो गया।
समझ में आ रही है बात? और इसका उल्टा भी समझ लो, जिसने नियत ही बना रखी है झूठ के कीचड़ में बिलबिलाते रहने की, वही फिर राक्षस, वही असुर है। इसका इरादा ही गलत है। बात स्थिति की नहीं है कि हालत क्या है, बात इरादे की है। हो सकता है स्थितियों ने किसी को आसमान पर पहुंचा दिया है, पर वो आसमान पर पहुंचकर भी नीचे देख कीचड़ की ओर ही रहा है। उसको यही लग रहा है कि जल्दी से जाकर के गोता मार दूं नीचे कीचड़ में। तो ये कौन है? राक्षस है, असुर है। और कोई नीचे कीचड़ में भी धंसा हुआ है परिस्थितियों के संयोग के कारण, लेकिन वो देख लगातार आकाश को रहा है, तो वो कौन है? वो देवता है। स्थितियों पे नहीं, इरादे पे जाना। स्थितियां तो बहुत हद तक आकस्मिक होती हैं, संयोग का खेल। ये देखो कि नियत क्या है, ध्येय क्या है, चाहते क्या हो। उस परमदेव परमेश्वर को जान करके, ज्ञात्वा, मान के नहीं, जान के, जानने के बाद मनुष्य मृत्यु के पाश को, बंधनों को काट डालता है। समझ में आ रही बात? मृत्यु का पाश क्या है? एक शब्द में बताना। मृत्यु का बंधन क्या है? मृत्यु का पाश क्या है? मृत्यु के पाश को जीवन कहते हैं। ये हमारा पूरा जीवन क्या है? ये मृत्यु का जाल है, जिसमें हम इधर से उधर छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, छटपटा रहे हैं, जैसे जाल में कोई पक्षी फंस गया हो। वो बहुत देर तक छटपटाएगा और फिर काटा जाएगा। हमारी हालत ऐसे ही नहीं है, बहुत देर तक छटपटाते हैं और फिर काट दिए जाते हैं। ये जीवन मृत्यु का जाल है। तो मृत्यु का जाल कोई जीवन से अलग नहीं होता है कि जीवन के बाद मृत्यु आती है। ईश्वर हमें जिंदा रखना, मृत्यु ना आए, मृत्यु ना आए। तुम्हें जिंदा क्या रखें? तुम तो हो ही मौत के जाल में। अभी छटपटाओगे, फिर काट दिए जाओगे। समझ में आ रही बात? तो जिसे मृत्यु से बचना है, उसे किस जाल को काटना है? जीवन जाल को काटना है। ये जीवन जंजाल ही काटना है अगर मृत्यु से बचना है। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए मृत्यु को हराने को नाम दिया गया। ये नहीं कि मृत्यु मुक्त, जीवन मुक्त है। जिन्हें मृत्यु से बचना था वो जीवन मुक्त हो गए। उन्होंने कहा ये जीवन है ही नहीं, है तो मौत है, इसी से तो बचना है। सूझ देख रहे हो बताने वालों की? उन्होंने ये नहीं कहा कि अमर हो जाओगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मौत को हरा दोगे, अमर हो जाओगे। उन्होंने क्या कहा? जीवन मुक्त हो जाओ। जीवन से मुक्त हो गए, मरोगे ही नहीं फिर। तो जीवन के जाल में फंसा हो तो मर ही सा है। मौत आनी नहीं है, हम मौत को जी रहे हैं। मौत एक क्षण नहीं है, मौत एक लंबा अंतराल है 60 वर्षों का, जिसको हम जीवन बोलते हैं। मौत जीवन के अंत में नहीं आती, मौत जीवन के पल पल में है। हम जिए ही नहीं है। और ये बड़ी अजीब बात है कि जो पल पल मर रहा है तिल तिल करके, वो डर रहा है किसी आखिरी अंतिम भविष्य की मृत्यु से। मर वो कब रहा है? अभी, और अगले पल, और उससे पिछले पल। और उसे खौफ किसका है? 40 साल बाद कहीं मौत ना आ जाए। 40 साल बाद मौत ना आ जाए। जैसे कोई यहां जूते खा रहा हो, वहां लतियाया जा रहा हो, जहां जा रहा हो वहीं उसे थप्पड़ पड़ रहे हैं, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, नंगा करके मारा जा रहा है। और कोई उससे पूछ रहे तू इतनी बेइज्जती बर्दाश्त क्यों करता है?
बोलता है वो इसलिए क्योंकि मुझे अपमान पसंद नहीं है, मैं अपमान से बचने के लिए इतना अपमान बर्दाश्त करता हूं, ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा अपमान ना हो। ठीक वैसे ही हम मौत इसलिए जी रहे हैं ताकि एक दिन मौत ना हो। जैसे कोई आदमी ऐसा हो जैसे खाना भी जूते में रख के परोसा जाता हो, और उससे पूछो तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है, बोलता है बेइज्जती का। और अभी अभी उसने जूते में हाथ डाल के निवाला तोड़ा है, बोला देखो मुझे बेइज्जती से बहुत डर लगता है। वैसे ही हम जीने वालों को मौत से बहुत डर लगता है। मौत ही जी रहे हो, तुम्हें डर क्या लगता है मौत से? रोज बेइज्जती करा रहे हो, तुम्हें डर क्या लगता है बेइज्जती से? हरी बात समझ में? और इतना ही नहीं है कि अभी आने वाले समय में किसी तरीके से मौत से बचना है या आने वाले समय में बेइज्जती नहीं करानी। धुरंधर ऐसे हैं वो अगले जन्म की बात कर रहे हैं। देखो इस जन्म में तो ये देसी जूते में भर के खाना मिला है, तैयारी हम पूरी कर रहे हैं कि अगले जन्म में विदेशी ब्रांड में भर के खाएंगे जूते में। देखो जूता है देसी, छेद है इसमें, सारा सांभर चू गया। डोसा गमबूट में डाल के दिया था ऐसे लंबा लंबा। ये कोई बात ठीक नहीं है। हम पुण्य कर रहे हैं, अगला जन्म होना चाहिए हमारा, और तब ब्रांडेड जूते में खाएंगे। तुम अपनी अभी की हालत देखो ना, तुम अगले जन्म की बातें करने लगे मूर्ख। और सवाल आ रहे हैं, लोगों की बड़ी उत्सुकता है, कह रहे आचार्य जी आप पुनर्जन्म से इनकार कर रहे हैं, फिर कोई मुक्ति के लिए प्रयत्न ही क्यों करें, फिर हम कोई भी अच्छा काम क्यों करें? भाई तुम मुक्ति के लिए प्रयत्न इसलिए करो क्योंकि अभी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हें 20 साल बाद की सोचने की जरूरत या फुर्सत कहां से है? तुम्हें मुक्ति अगले जन्म के लिए नहीं चाहिए, तुम्हें मुक्ति वर्तमान के लिए चाहिए। तुम अभी मरे हुए हो, मुक्ति इसको कहते हैं। अपनी हालत पे ध्यान दो। और ये कह रहे हैं कि अगर अगला जन्म होता ही नहीं तो हम अध्यात्म में क्यों आए? अध्यात्म में अगले जन्म के लिए नहीं आओ, आज के लिए आओ। हालत देखो अपनी, इसको ठीक करना है इस हालत को, इसलिए अध्यात्म में आओ। नारियल की चटनी और लाना, तो बच्चे के जूते में लेके आया, छोटी थोड़ी दी जाती है ना। और इस तरीके से खाते हुए कह रहे अध्यात्म देखिए अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए होता है। अध्यात्म अगले जन्म को बेहतर बनाने के लिए नहीं होता। हम दुर्गति में कब हैं? अभी। अध्यात्म अभी की हालत को ठीक करने के लिए होता। अध्यात्म इसलिए नहीं होता कि जल्दी से कुछ ठीक ठाक काम कर लो ताकि मरने के बाद जहां जाना है वहां के बढ़िया कमरे का आरक्षण हो जाए। कहीं क्या कर रहे हैं? कह रहे वो परलोक में है एक बढ़िया वाला रिजॉर्ट, उसमें जो लग्जरी स्वीट है उसकी बुकिंग कर रहे हैं। पुण्य इसीलिए तो किए जाते हैं कि परलोक वाले लग्जरी रिसोर्ट में जो सबसे हाई एंड रूम होगा वो हमारे लिए रिजर्व्ड रहे। गजब हो गया। और वहां क्या होता है? वो स्पा है, उर्वशी मसाज करती है, और क्या है?
रंभा रूम सर्विस में लगी हुई है। और एक से एक अप्सराएं हैं, वो बार में होती हैं। ये पुण्य इसलिए किए जा रहे हैं सारे। और ये सारी बातें करते वक्त क्या हो रहा है? जूते में छेद था, सांभर ससुरा बह गया। ये बात बता रहे हैं वहां पे रंभा, मेनका और जो जितनी होती हैं। अभी अपने आचार्य जी आखिरी में नियत की बात की थी, तो आपने कहा कि जो जिसकी नियत होगी वो अपने आप रास्ते ढूंढेगा, जिसकी नियत ही नहीं है तो वो कुछ होगा नहीं। तो फिर जो हम जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, हम सुनते हैं, हम भजन वगैरह करते हैं, क्या इसी चीज़ के लिए कि हमारी नियत बदल जाए इसमें? दोनों बातें हैं। ये नियत को बदलते भी हैं और इन तक तुम आओगे नहीं अगर नियत साफ नहीं है। तो मुर्गी पहले आई अंडा, इसमें मत फंसो। बस ये समझ लो कि तुम भूल भुलैया में हो और वहाँ चंद जो सही दरवाजे हैं उनमें से कुछ का नाम है उपनिषद। नियत तो कर्म से ही झलकती है। आपका एक वीडियो भी अंग्रेजी में, टू नो योर इंटेंशंस वॉच योर एक्शंस। तो और यदि कर्म से झलकती है तो फिर नियत तो ऊपर नीचे हो सकती है। तो हम ये कैसे फिर किसी और को देख के या स्वयं को भी देख के कह सकते हैं कि नियत अब सही है? जैसे अब मैंने आलस किया तो फिर मेरी नियत खराब हो गई, फिर मैं आलस से उठ गया तो फिर नियत। तो फिर ऐसे में तो जो चीज़ व्यवहारिक है वो बहुत ज़्यादा सांख्यिक होगी। तुम यही देखना ही चाहते हो कि मेरा दिन कैसा है, तो फिर तुम्हें ये गणना करनी पड़ेगी कि पूरे दिन में कितनी बार या कितनी देर तक मेरी नीयत कैसी थी। और कोई तरीका नहीं है, हिसाबी किताबी होना पड़ेगा। ऐसे कर लिया करो, सुबह उठो, लिख लो कि अगर नीयत अच्छी है मेरी तो आज दिन में मुझे ये 6 काम कर लेने चाहिए, और रोज रात तक देख लिया करो कितने करे, उससे नीयत का पता चल जाएगा। और सुबह कोई अति उत्साह में लिखने की जरूरत नहीं है, व्यवहारिक रूप से देख करके कि अगर मेरी नीयत साफ है, अगर बेईमानी नहीं कर रहा हूं तो आज ये 6 काम तो कर ही लेने चाहिए। रात तक देख लो कितने करें, उससे पता चल जाएगा कि दिन में नीयत कितनी साफ थी। ये मिल गया तुमको ईमानोमीटर। इस पर अगर 60% भी ले आए तो आदमी अच्छे हो। पर बहुत आगे का मत जाना। दिन भी मैं ये मान के बोल रहा हूं कि दिन में कोई आकस्मिक घटना नहीं होगी, क्योंकि ऐसे संयोग हो सकते हैं जो तुम्हारी सारी योजना को ऊपर नीचे कर दें, पर वैसे संयोग रोज नहीं होते। और वैसे संयोग ऐसा नहीं है कि 24 घंटे के अंदर ही हो जाएंगे। तो व्यवहारिक रूप से 24 घंटे का तुम अंतराल ले सकते हो अपने आप को जांचने के लिए। किसी की संगत पर भी आपने ये बात कही कि तुम्हारा अहंकार यदि ऊर्ध्वगामी होगा तो संगत करूंगा और नहीं होगा तो उसमें भी फिर ये एक तरह से हाँ, वह गणना ही करनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं। देखो यहां तो जो कुछ है वो सब अपूर्ण ही है। तुम्हें अपूर्ण से अपूर्ण की तुलना करके देखना है कि कौन कम अपूर्ण है। पूर्ण सत्य तुम्हें जगत में डोलता हुआ कैसे मिल जाएगा? यहां तो अवतार भी वो है जो कम अपूर्ण है, और जो कम अपूर्ण है उसमें भी कुछ अपूर्णता तो है ही ना। तो उसकी अपूर्णता की ओर बार बार इशारा मत करो। यह ऐसी सी बात है कि ये फेल हो गया है, 28% उसके नंबर आए हैं, और वो प्रथम आने वाले को जिसके 96% जाके चिढ़ा रहा है, बोल रहा है 4% कहां गए तेरे? बता बता, तूने भी तो गलतियां करी है ना राम, देख 4 गलतियां तेरी मैंने निकाल दी। अरे तो भाई वो 96% वाले हैं, तुम 28% वाले हो, तुम उनकी गलती क्या निकाल रहे हो? और 100% तो
परिभाषा है कि किसी के आ नहीं सकते। यह परिभाषित कर दिया गया है कि जीव के अधिक से अधिक 99.99% हो सकते हैं। 100% हो गए तो जीव ही नहीं रहेगा। जो अवतार है वो जीव बन के आया है ना, तो जीव बनते ही उसने स्वयं ये तय कर लिया था कि अब मुझ में भी कुछ ना कुछ अपूर्णता रहेगी। उसने अपना ये अधिकार त्याग दिया था कि मैं 100% अब हूं। उसने 100% से अपना दावा खुद ही खींच लिया था। अब इतना नहीं हूं मैं, कुछ अब अपूर्णता आ गई मुझ में, क्योंकि अब मैं व्यक्ति हूं। तो ये मत देखो कि मुझे पूर्ण चाहिए। यहां पूर्ण कौन है, पूर्ण कौन है? पूर्ण मिलेगा ही नहीं। यहां तुम्हें जो सबसे कम अपूर्ण है उसको खोजना है। उसकी संगत करनी है। यही तरीका है। 40% और 60% वाले हो तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि ये तो दोनों ही अपूर्ण है, दोनों ही एक जैसे हैं। नहीं, यहां पर भी विवेक लगाओ। यहां पर विवेक ही होगा कि 60 वाले के पास जाऊंगा। अगर विवेक की तुम्हारी परिभाषा यही है कि सत्य और असत्य में भेद करने को विवेक कहते हैं, तो तुम्हारी यह परिभाषा जगत में अनुपयोगी रहेगी, क्योंकि जगत में सत्य और असत्य का भेद तुम कर ही नहीं सकते। बताओ क्यों? जगत में सत्य है ही नहीं, यहां तो सब कुछ असत्य है। तो जगत में विवेक की उपयोगी और व्यवहारिक परिभाषा क्या है? ज्यादा असत्य और कम असत्य का भेद करने को विवेक कहते हैं। और एक बात समझना, जगत में जो सबसे कम असत्य है वही तुम्हारा द्वार होता है पूर्ण सत्य तक पहुंचने का। तो इसीलिए जगत में जो सबसे कम असत्य है उसे उतनी ही मान्यता, उतना ही सम्मान दो जितना सत्य को दिया जाता है। नहीं समझ में आ रही बात? तो ये जो तुम्हारा सम्मान का कर्व होगा ना, ये एक बिंदु पर जाकर के एक डिस्कंटिन्यूटी एक्सपीरियंस करेगा। स्टेप फंक्शन बनना चाहिए। समझो बात को। कोई 40% पूर्ण है तो तुम उसे 40 यूनिट सम्मान दे दो। अब ये बात बहुत हिसाबी किताबी हो रही है, लेकिन ऐसी होनी जरूरी है, इसलिए समझो। कोई 40% पूर्ण है तो उसे तुम 40% का सम्मान दे दो। कोई 60% पूर्ण है तो उसे 60 का दे दो। लेकिन जब आगे जाने लगोगे ना, तो तुम ये नहीं कह सकते कोई 80% पूर्ण है तो मैं उसे 80 यूनिट का ही सम्मान दूंगा। अब 80 वाले को तुम्हें सम्मान देना चाहिए 500 यूनिट का। 90 वाले को तुम्हें सम्मान देना चाहिए 5000 यूनिट का। और जो 96% वाला है वहां पर तो कंप्लीट डिस्कंटिन्यूटी हो जाएगी। उस 96% वाले को तुम्हें सम्मान देना होगा अनंत। तुम ये नहीं कह सकते कि 40 वाले को 40 यूनिट दिया था तो 96 वाले को 96 यूनिट दूंगा। नहीं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि जो 96% है वो सर्वाधिक है जो जगत में पाया जाता है। तो उसको तुमको पूर्ण जितना ही सम्मान या मूल्य देना पड़ेगा। यही वजह है कि परमात्मा को जितना पूजा गया उतना ही अवतारों को पूजा गया। जबकि अवतारों में तो तुम्हें तमाम तरीके के विकार और खोट भी दिखाई दे जाते हैं, दिखते हैं ना। फिर भी उनकी इतनी पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो अंतिम है जो जगत में मिल सकता है, वही द्वार है। उनसे गुजर के तुम उस तक पहुंच जाओगे तो उनकी खोट नहीं देख सकते तुम। उनको ठीक उतना ही मूल्य दो जितना तुम मुक्ति को देते हो। समझ में आ रही बात?